टीएमसी के सांसद थे हुमायूं कबीर, उनको ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि 6 तारीख को वो बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए विशाल सिंह जी क्या कहेंगे। हालांकि उनको पार्टी ने बाहर निकाल दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि 6 तारीख को नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद। देखिए, यह देश ये स्वीकार करने वाला नहीं है कि कोई ऐसा विधायक या सांसद आकर कह दे कि हम इस देश में ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो और इस देश की अखंडता के खिलाफ हो। जब आप बात करते हैं माइनॉरिटी के राइट की, तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक सारे राइट्स इनको प्रदान किए गए हैं। इसके बाद भी ये ऐसे माहौल को क्रिएट कर रहे हैं जिससे पूरे देश में लोग डरे हुए हैं। कई सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं और अपने ही लोगों के खिलाफ कह रहे हैं कि ऐसे लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और हमारी जो यहाँ पे नींव रखी गई है उसको उखाड़ कर फेंकवाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मदनी का भी विरोध किया, हुमायूं कबीर का भी विरोध किया और ऐसे तमाम लोगों का विरोध कर रहे हैं जो देश की अखंडता, संप्रभुता और शांति के खिलाफ हैं। वो मानने वाले नहीं है क्योंकि उन्हें फेक पॉपुलैरिटी चाहिए और इसके लिए वहाँ के राज्यपाल साहब ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को जेल में भरना चाहिए। मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत रहते हुए ऐसे व्यक्ति के ऊपर रासुका चलाना चाहिए, देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए और इनको कहीं न आतंकवादी घोषित करके जेल में डाल देना चाहिए। 6 महीने तक कोई जमानत नहीं देनी चाहिए जब तक कि वहाँ की स्थिति सामान्य न हो जाए। ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। इन लोगों के पास या तो बाबर के पास भेज दिया जाए या तो पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि ये समाज में रहने के लायक तो एकदम नहीं। देखिए, बाबर एक आक्रांता था। इस देश में अब्दुल कलाम के नाम पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस देश में रस खान के नाम पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस देश में कबीर हुए, लेकिन बाबर ऐसे आक्रांता का महिमा मंडन करना ये बहुत गलत है। यहाँ पर कितनी मस्जिदें हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन बाबर इस देश का निवासी भी नहीं था, इस देश को लूटने आया था और लोगों का क़याम किया है। ऐसे व्यक्ति को महिमा मंडित करना, ऐसे व्यक्ति के लिए मस्जिद का निर्माण करवाना कहीं से सही नहीं है। आप उन लोगों के बारे में देखिए जिसके बारे में हमारे संविधान में बात होती है। इस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक मुस्लिम रहे, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। इस देश में सबका अधिकार है, लेकिन ऐसे लोगों को महिमा मंडित करना जो आक्रांता के तौर पर आए, जिनकी दिन का अंत इसी बात पर होता था कि कितने जनेऊ आए मार काट कर, कितने ब्राह्मणों काटा और मारा गया, तो ऐसे लोगों के लिए मस्जिद का निर्माण करवाना कहीं से भी सही नहीं है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, 6 दिसंबर की ही तारीख को क्यों उन्होंने निर्धारित किया। आखिर उसी 6 दिसंबर का लिंक अभी दिल्ली बम ब्लास्ट से भी देखा जा रहा है कि 32 जगहों पर 32 कार में आईडी बम ब्लास्ट करवाते 6 दिसंबर को, और अब ये मस्जिद का निर्माण भी 6 दिसंबर को करवाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे मानसिकता वाले लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, उनको उनका बहिष्कार करना चाहिए। और आज मुस्लिम समाज के ऊपर मुसलमान ही खतरा बनते जा रहे हैं। जो भारत में शांतिपूर्वक रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके ऊपर खतरा बनने का काम उन्हीं के समाज के लोग ऐसे बयान देकर, भड़काऊ बयान देकर कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में अशांति फैले। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, इसके पीछे आपको क्या वजह लग रहा है? क्या ममता को समझ आ गया है कि अगर कहीं वो ऐसा करते तो हिंदू वोट उनके उससे छिटक जाएगा? देखिए, ममता बनर्जी को बहुत साफ तौर पर पता चल गया था कि अगर इस बार ये घटना हो जाती तो पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, और राष्ट्रपति शासन लगाकर ममता बनर्जी को भी तख्ता पलट कर दिए थे। और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उनके इस कार्रवाई को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों का सही तौर पर सम्मान करना ही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का यह मतलब नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर को धर्म को पकड़ते हैं और उनको गाली देना, उनके बारे में गलत अनाप शनाप बोलना, उनकी प्रतिलिपियों को उठाकर जलाना, फाड़ना और उनके देवी देवताओं के बारे में गलत बयानबाजी करना सेकुलरिज्म ये कतई नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है सभी का सही मायने में सम्मान करना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सम्मान होना चाहिए। किसी को गाली देकर सेकुलरिज्म की परिभाषा अब इस देश में नहीं चलेगी। यह गलती है इंदिरा गांधी की, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर सेकुलर शब्द को यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया। इस देश के संविधान सभा में जब संविधान बनने की चर्चाएं चल रही थी, उस समय भी सेकुलर शब्द पर बहस हो रहा था, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा हम एक ही शब्द रखेंगे, आइदर सेकुलर
और माइनॉरिटी, और सारी संविधान सभा ने माइनॉरिटी शब्द को स्वीकार किया और माइनॉरिटीज को उसी में राइट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन आज इस देश में इमरजेंसी लगाकर इस शब्द को लाकर ऐसे बहुत तमाम एक्ट ला दिए गए जो कि यहाँ की मेजॉरिटी के राइट्स का हनन करती है। यहाँ के देवस्थानों से पैसा जाकर ऐसे लोगों की पढ़ाई में उनको आगे बढ़ने में लगाया जाता है जो देश विरोधी बातें बोलते हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं और देश में रहकर आतंक का काम करते हैं। क्या लगता है अगर वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखती है, उन पर एक्शन होना चाहिए? एकदम एक्शन होना चाहिए। मेरा मानना है कि 6 दिसंबर के पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए। आखिर वो समय और वो दिन का इंतजार क्यों ही करना जिससे हमें पता है कि पूरे समाज में ऐसी अपकृति फैल जाएगी जिसके बाद लोग आपस में लड़ने लगेंगे। कई बार विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी। आज विपक्ष का कोई भी नेता सामने आकर नहीं कहता है कि जो हुमायूं कबीर ने कहा है वो निंदनीय है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि मदनी जो कहा है वो सही कहा है कि हम ऐसे जगहों पर आतंकवाद को फैलाते रहेंगे जहां हमारी कौम के साथ गलत होगा। मदनी को वो बयान जिसमें उसने कहा है कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, उसका समर्थन आज विपक्ष कर रहा है, इसका विरोध विपक्ष करने का काम नहीं कर रहा है। SIR जो चल रहा है उसका विरोध विपक्ष कर रहा है, लेकिन ऐसी चीजों का जिससे देश खतरे में पड़ जाएगा विपक्ष नहीं कर रहा है। यही विपक्ष है जो भारत को जोड़ने के लिए निकल गया था 2 साल पहले। आज जब देश को तोड़ने की बात की जा रही है तब विपक्ष नहीं बोल रहा है। ऐसे विपक्ष से पूरे देश को सावधान रहना चाहिए और हर युवा को सावधान रहना चाहिए। ये कब आपके गले की फांस बन जाए पता नहीं चलेगा। मदनी एक तरफ कह रहा है कि हमको कोई बाध्य नहीं कर सकता वंदे मातरम बोलने के लिए, हम कानून का सहारा लेंगे। दूसरी तरफ उसी कानून का अदालतों का मजाक बना रहा है, लेकिन उसके बाद भी सब मोटो नहीं लिया जा रहा। देखिए, वंदे मातरम का मतलब है अपनी मातृभूमि की वंदना करना। किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ से बड़ा है मातृभूमि और किसी भी चीज से बड़ा है राष्ट्र। अगर राष्ट्र की बात आती है और उसमें आप कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हमारा अधिकार है, तो उसी राष्ट्र के अंतर्गत जो यहाँ के पार्लियामेंटेरियन है वो कानून लाके आपसे वो अधिकार छीन भी सकते हैं। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है तो आपको उसके बाद सर्टेन ड्यूटीज भी दी गई हैं। कर्तव्य भी एक चीज होती है जो आपको करना होता है। और अगर आप देश से गद्दारी करेंगे और कहेंगे कि ये हमारे राष्ट्र प्रेम है, ये हमारे अल्लाह को अच्छा लगता है, ये हमारे कुरान में लिखा गया है, यह देश ये स्वीकार करने वाला नहीं है। एक सीधी सी बात है, आप अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं कि नहीं, आप अपने देश से प्यार करते हैं कि नहीं, उस पर भी सीधा जवाब इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कि हम तो केवल माँ को माँ मानते, बाकी तो हम मानते नहीं। यही तो उनकी गंदगी है। मातरम में कहते हैं कि बुत परस्ती आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वंदे मातरम का सही अर्थ तो उन्हें नहीं पता है। इनसे आप वंदे मातरम ना बुलवाकर यही कह दीजिए कि भारत माता की जय बोल दे, ये भी ये नहीं बोलेंगे। इनसे ये कह दीजिए कि भारत जिंदाबाद, ये भी ये नहीं बोलेंगे। इनका काम सिर्फ विरोध करना है और ये विरोध ही करेंगे इस देश में। और ऐसे विरोधियों को नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह जी को पकड़कर बलूचिस्तान भेज देना चाहिए। ऐसे लोगों का इस देश में कोई जगह नहीं है। इस देश में तमाम मुस्लिम संगठन हैं जो आज ऐसे लोगों से डरे हुए हैं और इनको सांप की तरह देख रहे हैं कि ये अपना ही पूछ कहीं निकल न जाए। वो कहते हैं भारत माता की जय बोलने, वंदे मातरम बोलने से देशभक्ति थोड़ा सिद्ध हो जाएगी। अगर कोई नहीं बोलता इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो देशभक्त नहीं है। तो देशभक्ति कैसे सिद्ध होगी? ये कहने से कि अगर कश्मीर में लोगों के जिन्होंने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया उनके घर गिराए जाएंगे तो दिल्ली जैसे बम ब्लास्ट पूरे देश में होंगे। ये कहने से कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, ये कहने से कि हम जिहाद करते रहेंगे और जिहाद का अर्थ गलत बताया जा रहा है। आखिर आज लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, तामील जिहाद, ये सब गलत हो रहा है। ये कहने से कि हम वक्फ बोर्ड का निर्माण अपने हिसाब से करवाएंगे जब हमारी सरकार आएगी, ये कहने से जो 14-16 साल के बच्चे बोलते हैं कि इस देश में हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को गिराकर फिर से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, आखिर इससे उन्हें अधिकार मिलता है? कतई नहीं। इस देश में सबको समझना चाहिए कि सब साथ मिलकर अगर चलना चाहेंगे तो चलें, वरना इस देश में उनका कोई स्थान नहीं है। अभी एक मुस्लिम मौलाना का बयान आ रहा था, वो कह रहे थे कि हमें एक सर्टेन एरिया दे दिया जाए और हमें देश से निकाल दिया जाए। क्या ये देश को तोड़ने का,
टूल किट चला रहे हैं? क्या इनकी मानसिकता में भरी जा रही है कि इस देश का एक विखंडन और होगा? क्या कांग्रेस के नेता इसको देख नहीं पा रहे हैं? आखिर जब देश को जोड़ने की बात आ रही है तब आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप कहीं टूर पे चले जा रहे हैं, आप कहीं ट्रेवल पे चले जा रहे हैं, आपको ये सब दिखाई नहीं देता? संसद 4 दिन हो गया शुरू, अभी तक कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चला। विदेशी लोग आए थे भारत की संसद को देखने, यहाँ की डेमोक्रेसी से समझने, वो भी शर्मसार होकर गए यहाँ की विपक्ष की वजह से। आज विपक्ष और ऐसे लोग पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर तो रोग आके लोगों से जाके रो के बैठे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का सही मायनों में लोगों के लिए, जनता के लिए फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक तरफ कहा जाता कहते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जैसे लोगों, मौलाना मदनी जैसे लोगों खुले मुंह से धमकी देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत का मुसलमान डरा हुआ है? भारत का मुसलमान सबसे सुरक्षित जगह पर है पूरे विश्व के, और ये मैं नहीं, कई सारे मुसलमान कह चुके हैं कि अगर मुसलमानों को सही तौर पर कहीं आज़ादी है तो वो भारत के अंदर है। 54 देशों में भी उतनी आज़ादी नहीं है। कल अभी एक बयान चल रहा था कि अफगानिस्तान और इराक में बुर्का को बैन नहीं किया जाएगा, बुर्का को पहने रहना है सबको, और जो बुर्का नहीं पहनेगा उसको जेल भी होगी और फांसी भी हो सकती है। भारत वो देश है जहां बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां जाकर पढ़ सकती हैं। भारत वो देश है जहां पर आप ट्रिपल तलाक नहीं कर सकते। भारत वो देश है जहां असम में अभी मोनोगैमी चल रही है, एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा, 4 शादी अब पूरे देश में रुकने वाली है। और यही वो देश है जहां हिंदू हो, मुस्लिम हो, लड़की हो, लड़का हो, सबको समान अधिकार देकर, सबको एक जगह पढ़ने की, एक जगह आगे बढ़ने की, एक जगह नौकरी करने की और स्पोर्ट्स में भी भाग लेने का पूरा मौका मिलता है। हमारी मुस्लिम बच्चियों ने, हमारी मुस्लिम लोगों ने जाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर हमला किया और उसमें भाग दिखाया। ये ताकत है मुस्लिम लोगों की, लेकिन इस ताकत को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं उन्हीं के बैठे सपोले, जो कि ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाज में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो, आपस में लड़ाई हो। और उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बच्चे जो अपने हाथ में पत्थर उठाकर 500 रुपए के लिए चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाए।